पहलगाम हमले के बाद मानो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफरत भड़क उठी। जहां देखो हिंदुओं की एक टोली मुसलमान की दुकान पर तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है, मुसलमानों को मार पिटाई करती हुई नजर आ रही है। और यहां तक के आगरा में तो एक मुसलमान बच्चे को उसका धर्म पूछकर गोली मार दी गई। हरियाणा, नैनीताल, मसूरी, हिमाचल और कई जगहों पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि ये क्यों और किसके इशारे पर हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर का वो बयान कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, क्या हम इसको इससे जोड़कर न देखें? क्या हम ये न सोचें कि ये जो कुछ हो रहा है ये उन स्लीपर सेलों की तरफ से हो रहा है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम ये ना कहें कि ये लोग जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं ये पाकिस्तान के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये ना कहें कि ये लोग जो मुसलमानों को उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर मकान किराए पर न देने की बात, दुकान किराए पर न देने की बात और उनकी दुकानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग पाकिस्तान के उस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? मिसाल मशहूर है कि सुअर हमेशा झुंड में शिकार करता है। ये 10, 20, 30 लोग इकट्ठे होते हैं और एक निहत्थे मुसलमान पर वार कर देते हैं। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला करे तो अपने दिफा के लिए, अपने बचाव के लिए अगर किसी को मार भी दोगे तो तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा। मुसलमान बुजदिली के साथ क्यों मर रहा है? मुसलमान बुजदिली के साथ पिटाई क्यों खा रहा है? जब मेरे देश का संविधान इतना मजबूत है, जब मेरे देश का संविधान मुझे हमलावर को मारने के लिए भी कह देता है, तो फिर हम बुजदिली के साथ क्यों मरते हैं? बुजदिली के साथ क्यों पिटते हैं? ये बेईमान बेसुअर लोग जिनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं है, जो देश में नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता? क्यों मेरे देश का मुसलमान खामोशी के साथ नजरें झुकाकर कमजोर और बुजदिल बनकर इन कमीनों के साथ, इन कमीनों के हाथों में पिट रहा है? मैं मुसलमानों से कहता हूं, अपने देश के संविधान को फॉलो करते हुए अपनी तरफ से कोई पहल ना करें, लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह से झुंड में आकर तुम्हें मारने की कोशिश करता है तो उसको मार दो, उसको छोड़ो नहीं। ये मेरे देश का संविधान कहता है। हम संविधान से बाहर नहीं है, हम अपनी तरफ से किसी पर हमला ना करें, लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो फिर उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऐसे आदमी को ऑन स्पॉट खत्म कर देना है। देश का संविधान आपको मर्डरिस्ट नहीं कह सकता, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन ये बुजदिली जो आप कर रहे हो कि जो भी आता है उसके हाथों पिट जाते हो, दाढ़ी टोपी देखकर कोई भी आपको मार जाता है, सब्जी वाला, ठेले वाला, झल्ली वाला देखकर आपको कोई भी गालियां दे देता है, उसके सामने बुजदिली मत दिखाओ। हम भी इसी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है, बल्कि इन इन लोगों से ज्यादा अधिकार है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नेशनल म्यूजियम में जाकर, मुसलमानों के 67,000 नामों में से 37,000 नाम हैं। हमने इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है, फिर हम बुजदिली की मौत क्यों मरे? इनका मुकाबला करो और देश के संविधान को सामने रखते हुए कानून अपने हाथ में ना लो, लेकिन जो हमला करे उसको छोड़ो नहीं। ये मुसलमान और इस्लाम ये नहीं कहता कि जो छेड़े उसको छोड़ दो, उसको मत छोड़ो। जैसा भी जवाब दे सकते हो उसको जवाब दो। 2-4 लोगों को ढंग का जवाब मिल जाएगा, फिर ये जितने भी नफरती लोग हैं, जितने भी नफरती चिंटू हैं, जितनी भी ये स्लीपर सेल हैं, जितने भी ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, सब खामोश होकर बैठ जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। दमदारी के साथ जवाब दो। बहुत शुक्रिया।